तो आज हम बनाना सीखने वाले हैं ये ब्यूटीफुल से डैफोडिल फ्लावर्स एक्रेलिक पेंटिंग के अंदर। हाय, मेरा नाम पूजा है और ये मेरा आर्ट चैनल है आर्टिस्टा पूजा हिंदी। यहाँ हम बात करते हैं बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज में और शेयर करती हूँ मैं यहाँ अपनी आर्ट नॉलेज आप लोगों के लिए। तो बनना चाहते हैं इस ब्यूटीफुल आर्ट कम्युनिटी का हिस्सा तो सब्सक्राइब बटन दबाएगा और साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए हमको चाहिएगा वरेडियन ह्यू, उसके बाद लीव्स के लिए हमको चाहिएगा सैप ग्रीन, साथ ही साथ में हल्का सा ब्लैक हमको यहाँ चाहिएगा, लेमन येलो चाहिएगा और साथ में चाहिएगा ऑरेंज का हल्का सा शेड और फिर हमको चाहिएगा वाइट। तो यहाँ कुछ इस तरह से हमको 6 शेड्स चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप, बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल। यहाँ पे मैंने यूज़ करा है कैनवस पैड में से, मैंने यहाँ पर कैनवस शीट निकाला था और उसको मैंने यहाँ यूज़ करा है। ठीक है, सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं। बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए यहाँ मैंने लिया है स्पंज और यहाँ से मैं स्पंज टेक्निक यूज़ करके बैकग्राउंड क्रिएट कर रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वरेडियन ह्यू। तो साथ हमको क्या करना है, वाइट में टैप करना है हमारा स्पंज, फिर साथ ही साथ में हमको जहाँ लाइट चाहिए वहाँ वाइट ज़्यादा लगेगा और जहाँ हल्का सा डार्क टोन्स चाहिए हमको वहाँ हमारा वरेडियन ह्यू थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से हम यहाँ हमारा बैकग्राउंड बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं फ्लावर्स। तो यहाँ मैंने फ्लावर्स और लीव्स ड्रॉ कर लिए हैं। फ्लावर्स और लीव्स ड्रॉ करने के बाद हमको चाहिएगा पैलेट, हमारी पैलेट के अंदर हमको निकालना है सैप ग्रीन और सैप ग्रीन के साथ हमको चाहिएगा लेमन येलो। लीव्स के लिए लाइटर टोन्स के लिए हम लगाएंगे लेमन येलो सैप ग्रीन के अंदर ऐड करके, और डार्क टोन्स जब हमको अप्लाई करनी होगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्लैक सैप ग्रीन के अंदर ही। ठीक है, फ्लैट ब्रश यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं नंबर 4। जो भी मटेरियल मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सभी मटेरियल का लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ चेक भी कर सकते हैं और चाहें तो वहाँ जाकर बाय भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से लीव्स बना लेते हैं। फ्लैट ब्रशेस बहुत ही अच्छे रहते हैं जब हम एक्रेलिक पेंट्स करते हैं। मैं शुरू से बोलती आई हूँ, बहुत ही वर्सेटाइल ब्रशेस रहते हैं। आप इनसे फिलिंग कर सकते हैं, आप इनसे अगर आप इनका जो शार्प एज यूज़ करेंगे तो हम इसके अंदर डिटेलिंग भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ फ्लैट ब्रश यूज़ करा है मैंने, नंबर 2 के लिए स्विच कर लिया मैंने फ्लैट ब्रश के लिए। सबसे पहले यहाँ हम लीव्स क्रिएट कर रहे हैं। लीव्स के अंदर सैप ग्रीन लगाना है हमको, फिर येलो लगाना है लेमन, और उसको हमको साथ में ब्लेंड करना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी एकदम प्रोसेस है। आपको सैप ग्रीन यूज़ करना है और जहाँ आपको लाइटर टोन्स चाहिए वहाँ आप लेमन येलो ऐड करेंगे, और जहाँ आपको डार्कर टोन्स चाहिए वहाँ आप उसके अंदर ब्लैक ऐड करेंगे। बहुत ही कम ब्लैक, बहुत ही लिटिल, बिल्कुल छोटा सा ब्लैक ऐड करेंगे, और उसके अंदर आप ऐड करने के बाद आप इसके अंदर क्रिएट करेंगे। इस तरह से ब्लेंडिंग करते चले जाएंगे आप दोनों शेड्स की। ठीक है, तो जब इस तरह से यहाँ पर शेड्स हमको मिल जाएंगे लीव्स के, जब हम यहाँ पर ये दोनों तीनों शेड्स यहाँ अप्लाई करेंगे हमारी लीव्स के लिए। ठीक है, जो मैंने ड्राइंग बनाई है ये वाली ड्राइंग आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं कॉपी करना चाहें तो। ठीक है, आप बहुत ही इजी और सिंपल ड्राइंग है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको कॉपी, बस केवल इसको आप अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बिगिनर्स को मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं ड्राइंग को तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, इससे हमारी ड्राइंग की प्रैक्टिस भी होती है। तो यहाँ पर आप अगर सेम ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो मुझे डेफिनेटली आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं सेम ड्राइंग को, और फिर आप मुझे दिखा सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पर अगर आप अपनी पिक्चर पे मुझे टैग करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तक आप लोग डिस्क्रिप्शन में टैग करते हैं तो मैं देख नहीं पाती हूँ कई बार, तो अगर आप मुझे पिक्चर के ऊपर टैग करेंगे तो मैं आपको आसानी से देख पाऊँगी आपके वर्क को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लीव्स बना लेते हैं अभी हम। ठीक है, एक्रेलिक पेंटिंग का ट्यूटोरियल है ये, और ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लीव्स क्रिएट कर रहे हैं। ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है अगर आप बड़ी कैनवस के ऊपर इसको बनाते हैं, और इस तरह से इसको अगर हम लेते हैं लॉन्ग कैनवस के ऊपर तो ये बहुत ही अच्छा लुक देती है अगर आप अपने रूम के अंदर इसको बना के लगाते हैं तो यहाँ राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं, राउंड ब्रश नंबर 2। और अब हम यहाँ पे
इसकी बर्ड्स ले लेते हैं। तो बर्ड्स के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ करा है लेमन येलो और साथ ही में हल्का सा टचअप दे दिया है ग्रीन का, और हम लगाएंगे इसमें साथ में वाइट। उसी तरह ही यहाँ पर फ्लावर की पैटल्स को फिल कर लेते हैं एक बार, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट लेयर है और यहाँ पर क्योंकि पेंटिंग लेयर्स में अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छी बन के निकल के आती है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है हमको। तो यहाँ पर सबसे पहले लगा लेते हैं लेमन येलो का लेयर और फिर हम साथ में उसमें अप्लाई कर लेते हैं वाइट हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमको पैटल्स के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर लेनी है और बर्ड भी इस तरह से ही फिलिंग दे देनी है लेमन येलो से, और हल्का सा इसमें अगर हम वाइट ऐड करेंगे तो हमारे लिए लाइट टोन्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हल्का सा टचअप मैं देने वाली हूँ ऑरेंज शेड से। ऑरेंज का यूज़ बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है ऑरेंज का यूज़, लेकिन ऑरेंज इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऑरेंज से हम यहाँ पर शेड्स देने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके पास सपोज येलो कलर नहीं है तो आप दूसरे कलर के लिए भी फ्लावर जा सकते हैं, रेड कलर के लिए भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और ये रेड कलर के लिए जब आप जाएंगे तो लाइटर टोन्स तो आप यूज़ करेंगे वाइट से, लेकिन डार्कर टोन्स के लिए जब आप जाएंगे तो आप यूज़ करेंगे ब्लैक से। सबसे पहला स्टेप है कि फिलिंग कर लेनी है फ्लावर्स की बहुत ही अच्छे से, और फिर उसके बाद फ्लावर्स की जब आप फिलिंग कर लेते हो लाइटर टोन से, उसके बाद ही आपको सेकंड जब हम लेयर लगाएंगे उसके अंदर हमको शेड्स अप्लाई करने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पेंटिंग ट्यूटोरियल है। सबसे पहले जान लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया। फर्स्ट स्टेप में हमने बैकग्राउंड क्रिएट किया, सेकंड स्टेप में हमने लीव्स क्रिएट करी, और थर्ड स्टेप में हम आ गए हैं फ्लावर्स के ऊपर। तो यहाँ हम फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं, फ्लावर की पैटल्स क्रिएट कर रहे हैं और बर्ड क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा ये जो कैनवस शीट है मैंने इसको स्टिक किया है, इसके बॉर्डर को क्रिएट करने के लिए मैंने इसको मास्किंग टेप से, पेपर टेप से स्टिक कर लिया है। तो उससे क्या होगा, मुझे एक बॉर्डर मिल जाएगा मेरी पेंटिंग के लिए। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस तरह से शीट्स बहुत ही अच्छी रहती हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर बार बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं और बहुत सारे कैनवस की रिक्वायरमेंट रहती है तो मेरे चैनल पर आप सीख सकते हैं कि आप घर पे कैसे बनाएं कैनवस। तो कैनवस को अगर घर पे बनाना चाहते हैं आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए केवल, तो बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए है चैनल के ऊपर, एक बार जाकर ज़रूर चेक करिएगा। उसके अलावा भी बहुत यूज़फुल वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, तो अगर आप बिगनर हैं तो डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं वो वीडियोज़, अगर आप एक बार चेक कर लेते हैं तो। यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज लगाएंगे और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रश नंबर 2, राउंड ब्रश यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ लगा लेते हैं हम हल्का सा ऑरेंज, यहाँ पे ऑरेंज की शेड्स लगा लेते हैं। पेटल्स के लिए हमको चाहिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर हमने लिए हैं लेमन येलो के शेड्स, उसमें वाइट ऐड किया है पेटल्स के लिए, और इसका जो मिडिल पार्ट है फ्लावर का, इसके लिए इसके डार्कर टोन्स क्रिएट करने के लिए इसमें ऑरेंज का लुक, ऑरेंज का शेड दिया है हमने। तो साथ साथ में ऑरेंज लेते जाना है और उसको ब्लेंड करते जाना है येलो के अंदर। ऐसा करने से हमको जो हमारे डार्कर टोन्स हैं पेटल्स के अंदर वो क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप एक्रेलिक पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक और चैनल है मेरा एक्रेलिक पेंटिंग से रिलेटेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ जाकर क्लिक कर सकते हैं, चाहे तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और वाटर कलर में इंटरेस्ट रखते हैं तो वाटर कलर के लिए भी एक सेपरेट मेरा चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दोनों ही लिंक मिलेंगे। तो इन केस आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं उन चैनल्स पर। अब हल्का सा यहाँ आउटलाइन लगाते जाएंगे और हल्के से यहाँ स्ट्रोक्स लगाने हैं हमको ऑरेंज के शेड से, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें अब हमको यूज़ करना है राउंड ब्रश, और राउंड ब्रश यूज़ करने के लिए हमको यहाँ पर क्योंकि हमको यहाँ पर बिल्कुल एकदम थिन स्ट्रोक्स चाहिए, यहाँ पर हमारे यहाँ पर हमको जो डार्कर टोन्स हम लगा रहे हैं तो उसके लिए हमको बहुत थिन स्ट्रोक्स चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर लेना है राउंड ब्रश में भी स्मॉल नंबर का ब्रश।
ठीक है, डिपेंड करता है आपकी पेंटिंग का साइज़ कितना है, उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप ब्रश को चेंज कर सकते हैं, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से आप ब्रश को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लगा लेते हैं लेमन येलो। तो अभी हम जिन शेड्स पे वर्क कर रहे हैं वो है लेमन येलो, वाइट, ऑरेंज। इन शेड्स पर हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ हमको डार्क टोन्स चाहिए वहाँ हम ऑरेंज लगा रहे हैं ऐड करके लेमन येलो में, और जहाँ हमको लाइट टोन्स चाहिए वहाँ पर हम वाइट ऐड कर रहे हैं लेमन येलो में। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो। यहाँ पर अब बर्ड बना लेते हैं। बर्ड के लिए भी हम लगा लेंगे, अब यहाँ पर सेकेंड लेयर में वर्क कर रहे हैं हम बर्ड के अंदर, तो अब हम लगा लेते हैं यहाँ पर लेमन येलो और हल्का सा उसमें वाइट ऐड कर लेते हैं, देखिए। और फिर अब हम उसको अप्लाई करते हैं हमारी बर्ड पर। पेंटिंग बनाते बनाते भी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, तो डेफिनेटली हम चेंज कर सकते हैं हमारे हिसाब से। आपका मन करे तो इसके अंदर स्प्लैटरिंग इफेक्ट डाल सकते हैं, अगर मन करता है तो इसके अंदर जो नाइफ है, नाइफ वाला इफेक्ट डाल सकते हैं लास्ट के अंदर। तो बहुत अच्छी लगती है पेंटिंग अगर हम इस तरह से कुछ कुछ चेंजेस कर लेते हैं, और हमारी क्रिएटिविटी अगर हम इनमें दिखाते हैं तो बहुत अच्छी निकल के आती हैं फाइनली पेंटिंग्स। ठीक है, कभी भी पेंटिंग अगर आप करते हैं, बिगिनर हैं, तो मेरा एक टिप ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी पेंटिंग से बहुत जल्दी नहीं सोचें कि पेंटिंग बन के रेडी हो गई और अब ये पेंटिंग आगे कुछ नहीं बन सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। पेंटिंग को लास्ट तक फिनिश करें, बीच में जज ना करें अपने वर्क को, ये मैं कहना चाहूँगी। अगर आप बिगिनर हैं तो बीच में अपने वर्क को कभी जज ना करें, हरदम अपने वर्क को कंप्लीट होने दें और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुँचें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स बीच में ही वर्क सरेंडर कर देते हैं और बोलते हैं कि मैम अभी नहीं हो रहा मुझसे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बीच में एकदम से सरेंडर नहीं होना है, आपको वर्क को कंप्लीट करना है। पेंटिंग को लास्ट स्टेज तक लेके जाइए, कोशिश करिए पेंटिंग को अपना दी बेस्ट देने की, और उसके बाद ही आप देखिए कि किस तरह से आपका वर्क निकल के आ रहा है। ये वाला जो कॉम्पोजिशन है ये फ्लावर कॉम्पोजिशन के अंदर काउंट होगा, और ये अगर आपको 12th की शीट सबमिट करनी है तो ये वाला कॉम्पोजिशन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप 12th की शीट्स जैसे जो सबमिट करनी होती है, ये 3 शीट्स, उसके ऊपर आप ये वाला कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। हल्का सा टचअप दे लेते हैं, जो डिटेलिंग है वो ऐड कर लेते हैं ज़रा लीव्स के अंदर, कहाँ कहाँ फिनिशिंग देनी है वो देख लेते हैं। और हल्का सा यहाँ मैंने सैप ग्रीन के अंदर ब्लैक ऐड किया है और वहाँ वो मैंने यहाँ अभी अभी लीव्स के ऊपर अप्लाई किया है। ठीक है, अब हम फ्लावर के ऊपर आ गए हैं, तो फ्लावर को देखते हैं। अब हम बीच में हल्का सा ऑरेंज लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ लेयर्स को ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। जब तक फ्लावर की लेयर्स ड्राई हो रही थी तब तक मैंने लीव्स के ऊपर वर्क कर लिया, और जब लीव्स की लेयर्स को ड्राई होने के लिए हमको छोड़ना है तो अब हम फ्लावर्स के ऊपर वर्क कर लेते हैं, फ्लावर के ऊपर वर्क कर लेते हैं, उसकी पेटल्स पर। ठीक है, हल्की सी आउटलाइन यहाँ क्रिएट करेंगे, बहुत ही हल्की सी क्रिएट करनी है। ऑरेंज के आपको मिड टोन्स बनाने हैं और उससे आपको यहाँ पर आपको क्रिएट करनी है आउटलाइन। तो इस तरह आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं पेटल्स की। ठीक है, यहाँ लेमन येलो लगा देते हैं। तो इस पेंटिंग में हमने जाना कि किस तरह से हम बैकग्राउंड लगा सकते हैं जब हमको स्पंज टेक्निक यूज़ करनी है तो, और किस तरह से हम स्ट्रोक्स लेकर लीव्स को क्रिएट कर सकते हैं, उसके लाइटर टोन्स लगा सकते हैं और डार्कर टोन्स पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने इसमें सीखा कि किस तरह से हम पेटल्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं लाइटर टोन्स में और डार्कर टोन्स में, और किस तरह से हम स्ट्रोक्स लगा सकते हैं अगर हमको शेडिंग देनी है पेटल्स के अंदर तो। अब यहाँ पे जो फ्लावर बर्ड है उसके अंदर मैंने लाइट टोन्स की शेडिंग दी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अब यहाँ पर
हम लगभग हम अराउंड हमारी पेंटिंग यहाँ कंप्लीट होने को आई। देखिए अभी भी इसमें काफ़ी सारा वर्क बच रहा है, अभी भी इसमें डिटेलिंग बच रही है। ठीक है, तो यही इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि जल्दी से फिनिश करने की कोशिश ना करें पेंटिंग को वर्क अपना पूरा टाइम दें और पेंटिंग के ऊपर वर्क करें, डिटेलिंग में वर्क करें। अगर आपका मन सपोज अभी नहीं होता है पेंटिंग करने का, यहीं तक पेंटिंग करने का मन होता है, तो आप उसी समय पेंटिंग को क्लोज कर दें। जैसे स्कूल्स में होता था ना कि पढ़ाई करने का मन नहीं होता था तो मम्मी वगैरह कहते थे कि अभी बुक्स को इसी समय क्लोज कर दो, डू समथिंग दैट यू एंजॉय एट दैट टाइम। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर अभी पेंटिंग करने का मन नहीं है तो इसी समय पेंटिंग को क्लोज कर दें, फिर जब आपका मन करे थोड़ी देर बाद फिर वापस आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये वाकई होता है, आप मेरा ये वाला टिप यूज़ करके देखिएगा, अपनी दूसरी चीज़ों में भी टिप ये वाला यूज़ करिएगा। जब आपका मन हो, अगर उस समय हम कुछ क्रिएट करते हैं ना तो उसकी एफिशिएंसी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर हमारा मन नहीं है और फिर हम उस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं तो वो चीज़ हमको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सोचा एक और बर्ड क्रिएट कर लेते हैं, ऊपर स्पेस है तो यहाँ पे बर्ड क्रिएट कर लेते हैं। लेमन येलो लगाया है मैंने बर्ड में और हल्का सा मैंने ग्रीन का टचअप दिया है। ऐसा ही मैंने पहली बर्ड में भी किया था, आप लोगों ने नोट किया हो तो। ठीक है, फ्लैट ब्रश यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं, नंबर 4 फ्लैट ब्रश यहाँ यूज़ कर रही हूँ मैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर चेक करिएगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है हर वीडियो के नीचे, उसको ज़रूर चेक करिएगा इस वाले को। इसमें आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, सारे जो मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ उसका लिंक मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि मैं ऑनलाइन बाय करना पसंद करती हूँ मटेरियल, तो वही लिंक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है। और साथ ही साथ में और भी आप लोगों को डिटेल्स मिलेंगी, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, तो काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पेंटिंग के रिगार्डिंग, आर्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के अंदर पेंटिंग से रिलेटेड अपना क्वेश्चन डालिएगा, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने की। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ भी लीव्स को एक बार हम, यहाँ पर एक्स्ट्रा लीफ मैंने क्रिएट करी थी, एक यहाँ पर मुझे स्पेस लगा तो ठीक है, तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं हमारी पेंटिंग के अंदर। जहाँ हमको लगता है कि यहाँ पर स्पेस है, यहाँ या यहाँ पर ऐसा लगता है कोई चीज़ फिट हो जाएगी तो वहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं हमारी पेंटिंग्स में। पेंटिंग के अंदर कहीं भी कुछ भी हम एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकते हैं हमारी पेंटिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम बर्ड, क्योंकि हमारी फर्स्ट लेयर ड्राई हो गई है तो यहाँ भी हम सेकंड लेयर अप्लाई कर रहे हैं हमारी बर्ड के लिए। ठीक है, इसके लिए हमको चाहिएगा लेमन येलो और साथ ही साथ में हमको यहाँ पर हल्का सा लेमन येलो के साथ हमको हल्का सा ऑरेंज का टचअप लगाना है हमारी बर्ड पे, जो बर्ड्स है यहाँ पर डैफोडिल्स की, उसके लिए। ठीक है, तो डैफोडिल मेरा बहुत ही फेवरेट फ्लावर है, जब से बचपन से मेरा फेवरेट फ्लावर रहा डैफोडिल। आपका भी कोई ना कोई फेवरेट फ्लावर रहा होगा, मैं जानना चाहूँगी कमेंट बॉक्स में ऐड करिएगा, आपका फेवरेट फ्लावर जानना चाहूँगी कौन सा है। तो मेरा बचपन से फेवरेट फ्लावर रहा डैफोडिल। बुकेज वगैरह बनवाते थे तो बहुत ही रेयर कभी देखने को मिलता था डैफोडिल, लेकिन मुझे ध्यान है जब हम कश्मीर विजिट के लिए गए तो वहाँ पर जगह जगह डैफोडिल्स उग रहे थे और बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट था मुझे उनको जब मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं ये फ्लावर्स, बहुत छोटे होते हैं ये फ्लावर्स, और कश्मीर के अंदर वैली के अंदर ये कहीं भी उग जाते हैं क्योंकि वहाँ का एकदम बहुत अच्छा क्लाइमेट है, तो कहीं भी उग जाते हैं। तो देखे मैंने वहाँ पर फ्लावर्स, बहुत अमेजिंग फीलिंग आई थी जब मैंने अपना फेवरेट फ्लावर रियलिटी में देखा था, तो क्योंकि मुझे बचपन से ये फ्लावर बहुत पसंद है। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं हल्का सा लेमन येलो और लेमन येलो के साथ साथ हम यहाँ ऐड करते चले जाएंगे डार्कर टोन्स के लिए ऑरेंज। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो, और आप लोगों को जो चीज़ नहीं समझ में आई नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड कर दीजिएगा। मैं चाहूँगी कि अगली बार मैं उस चीज़ को और इम्प्रूव करूँ, और मैं चाहूँगी
अगर आंसर दे सकती होंगी मैं वर्ड्स में, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के जो आप लोगों का क्वेश्चन है उसका आंसर करूँगी। ठीक है, तो यहाँ हल्का सा फिनिशिंग दे लेते हैं आप। लगभग पेंटिंग कंप्लीट होने को आई और बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आया है ये फ्लावर। तो डेफिनेटली आप बनाइएगा और मुझे दिखाइएगा अपना वर्क इंस्टाग्राम पर, मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक है, यहाँ पर हम राउंड ब्रश यूज़ कर लेते हैं और हल्का सा यहाँ अभी हम डिटेलिंग ऐड कर लेते हैं। कभी भी पेंटिंग को ख़त्म होने से पहले ये ध्यान रखें कि पेंटिंग के अंदर डिटेलिंग ज़रूर ऐड करें। तो पेंटिंग में डिटेलिंग ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फाइनल स्टेप होता है जब भी हम किसी तरह की कोई पेंटिंग क्रिएट कर रहे हैं तो ज़रूर डिटेलिंग ऐड करें, और डिटेलिंग बिना ऐड करे कभी भी पेंटिंग को जज ना करें। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे। मास्किंग टेप हटा लेते हैं, एक बार लुक देख लेते हैं कैसा आया है पेंटिंग का। तो बहुत ही अमेजिंग लग रही है ना, देखिए। तो यहाँ इस तरह से बॉर्डर क्रिएट हो जाता है जब हम मास्किंग टेप लगाते हैं तो। ठीक है, तो ये बन गई हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी डैफोडिल की पेंटिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।